आने को कहा था, बाहर आके गिरने को नहीं। चुप कर, बता क्यों चिल्ला रही थी? मीनाक्षी, हमारी मम्मी रो रही है। क्या? माँ की आंखों में आंसू? अपन पूरे शहर को आग लगा देगा, जलाकर खाक कर डालेगा। अबे खोंचू, तेरी माँ के आंखों में आंसू है, इसमें फायर ब्रिगेड वालों की क्या गलती है? हाँ? तो उनको क्यों काम पे लगा रही है? चुप समझी ना? मॉम, अपन को बता किसने रुलाया तेरे को? अपन उसका धरती पर से नामो निशान मिटा डालेगा, उसको 2 गज जमीन के नीचे गाड़ डालेगा, खल्लास कर डालेगा। मम्मी तो बता किसने अत्याचार किया तुझ पे? महिला मुक्ति के मोर्चे की कसम, हम उसकी जिंदगी में मातम मचा देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने मायके से आए हुए खत को पढ़ के रो रही थी। नाना जी नहीं, आप हमारी नानी को छोड़ के नहीं जा सकते। ए चुप, तुम्हारे नाना को कुछ नहीं हुआ है। नाना को कुछ नहीं हुआ? यानी नानी? नानी तुम नाना को अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब वो बुढ़ापे में अजी सुनती हो, किसको कहेंगे? ए चुप ना, तुम्हारी नानी को भी कुछ नहीं हुआ है। नाना सलामत, नानी सलामत, तू काहे के लिए रो रही है? अरे बाबा, खत पढ़कर मुझे अपने मायके की याद आ गई। कमाल है, हम बहन लोगों का भी अजीब होता है। मायके से खत आता है तो मायके की याद आती है, और मायके की याद आती है तो रोना भी आ जाता है। हाँ, वरना ससुराल में पति को रुलाने से फुर्सत भी नहीं मिलती है। वैसे हम लोगों को इस वेकेशन में ना बलिया जरूर जाना चाहिए था। मेरा भी दिल बहुत करता है, मगर जब से छोटी ने वो मीना कुमारी कांड किया है, लोग मिलते हैं कम, छोटी के दर्शन को ज्यादा आते हैं। कसम से क्या अजीब बात है, हमारे पास इतने सारे देवी देवता है, फिर भी हमेशा नए भगवान की तलाश में रहते हम लोग। क्योंकि हर दिन तेरे जैसे नए नए शैतान पैदा होते हैं। अपन को शैतान बोलती है? तुझे अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं तुझे आगे से शैतान की खाला बुलाऊंगी। देख चुप बैठ समझी ना, वरना ऐसी रख कर दूंगा कि सीधा हुतात्मा चौक जाकर गिरेगी। हट हट। भाई आस्ते से रख के देना, मुझे ना दादर में कुछ काम है। हुतात्मा चौक पहुंच गई तो मुझे रिटर्न आना पड़ेगा। अरे काजल छोड़ ना, तू कहाँ इसकी बातों में आ गई? इसके सामने कोई जीत सकता है? मीनाक्षी, मीनाक्षी, एक ऐसा आदमी है जो मेरे साथ जीत सकता है। हम जान सकते हैं कौन? मेरा होने वाला पति। हाँ, जब मेरी और उसकी आर्ग्यूमेंट होगी ना मम्मा, तो मैं उसको बोलूंगी, स्वामी तुम सही हो, मैं गलत, तुम जीते, मैं हारी। तुम जैसी औरतों की वजह से ही महिलाओं का बेड़ा गर्क हुआ है। अरे तुम जैसी औरतों के वजह से आज औरत कोलू के बैल की तरह पिस रही है। बाकी पहले जमाने में कितना अच्छा होता था, औरत घर में घूंघट ओढ़ के बैठी रहती थी और उनके मर्द झक मार के उनके लिए कमा के लेके आते थे। और आजकल के जमाने में मर्दों की बराबरी करने के वजह से औरतों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने की नौबत आ गई है। पता है, हमारे घर के बारे में ना एक बात माननी पड़ेगी, हम अफ्रीका का टॉपिक ऑस्ट्रेलिया में ले जाते हैं। और मजे की बात ये है, हम वो अपने घर में इंडिया में बैठ के करते हैं। वैसे इधर क्या है? तुम लोगों को पता है, महिमा चौधरी ने सुभाष जी के साथ पंगा ले लिया। अब पूरी बात में महिमा चौधरी कहाँ से आई? वो क्या है कि इंडिया पर से मुझे परदेश का वो गाना याद आया, आई लव माई इंडिया, और वहां से महिमा याद आई और महिमा से सुभाष जी। कमाल है, गॉडफादर के साथ गद्दारी की। देख राधिका, अपन को किसी को भी गद्दार कहने का हक नहीं है। हाँ, किस्सा तो वही है, पहले भगवान इंसान को बनाता है और फिर इंसान भगवान को उल्लू बनाता है। ए, तुम लोग को पता है अब शोमैन अपनी नेक्स्ट हीरोइन का नाम क्या रखेगा? क्या? नहीमा। बस बहुत हो चुका फिल्मी गॉसिप। अखबार वाले पहले इस किस्से को लेकर बहुत कीचड़ उछाल चुके, अब अपने हाथ गंदे क्यों करते हो? क्या बात करे मम्मी, अखबारों में भी कीचड़ उछलते हैं? मुझे तो लगा था अखबार में सिर्फ खबर छपती है, मुझे कीचड़ वाला अखबार देखना है। ए चुप कर, इसे मुहावरा कहते हैं। तुझे पता है मुहावरा किसे कहते हैं? किसे? आवारा के मुंह से निकली हुई बात को मुहावरा कहते हैं। क्या? हाँ, तुझे पता है कहावत किसे कहते हैं? वो भी बता दे। महावत के मुंह से निकली हुई बात को कहावत कहते हैं। और कुछ कहना है आपको? तुझे पता है कहानी किसे कहते हैं? हम लोग को मालूम है, फिर भी तू भौंक। नानी के मुंह से निकली हुई बात को कहानी कहते हैं। अच्छा, फिर तो नाना जो गाते हैं उसे गाना कहते होंगे। मीनाक्षी, तू तो कितनी इंटेलिजेंट हो गई मेरे साथ रहकर। और तेरा नाम क्या है? राधिका, तेरी तो कबर किताबों में ही है। और सुन काजल, तू मेरे साथ जरा उठा बैठा कर, तेरे जो टोपी में खोपड़ी में जो दिमाग है ना, उसमें थोड़ा ज्ञान की रोशनी डालूंगी। स्वीटी,
तेरे पास एक ज्ञान की रोशनी लेकर अपन को पागलखाने में पेंगेज नहीं बनने का है। अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए वहाँ खोली ले सकती हूँ, मेरी वहाँ बहुत बड़ी पहचान है। तू चिंता मत कर, तेरे को फ्यूचर में वही सेटल होने का है। वैसे काजल सोच, अगर तू पागल हो गई तो कैसे लगेगी? अपन क्यों पागल होगा? तू सोच ना, तू पागल बन के क्या करेगी? कौन से कलर के कपड़े पहनेगी, कैसे कपड़े फाड़ेगी, कौन से कलर की टोपी पहनेगी, कौन से पैर में मोजी पहनेगी, कौन से पैर में जूते पहनेगी, क्या करेगी तू? इसको बोला वरना खाएगी एक अपन का हाथ की। माँ तू सोचना, काजल पागल बन के क्या करेगी? तू इसको पागल बनाने के पीछे क्यों पड़ी है? चल मैंने इसको छोड़ दिया, तू बता तू पागल बन के क्या करेगी? तू सबको पागल बनाने के पीछे क्यों पड़ी है? मैं बताऊं तू पागल बन के क्या करेगी? क्या करेगी? तू सबसे पहला ये पागलपन करेगी कि किसी मर्द को पकड़ के उससे शादी कर लेगी। अच्छा हुआ बेल बजी, वरना ये सारे घर को तुम पागल होकर क्या करोगे? इंटरव्यू लेती रहती पागल कहीं। एक आंख मारूं तो रास्ता रुक जाए, दूसरी आंख मारूं तो माला झुक जाए, दोनों आंखें मारूं तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए, दोनों आंखें मारूं तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए। लहरी आए लट्टू बड़े लाए, लहरी आए लट्टू बड़े लाए। हो गए? फिजिकल ट्रेनिंग के क्लासेस पूरे हो गए? हाँ भाई अंदर आ। डैडी, आप हमारे लोगों को भाई बोलते हो? देखो हर इंसान दूसरे का भाई होता है। चाचा, चाचा यहाँ रख दो चाचा, रख दो। तेरा चाचा कैसे हुआ? मेरे भाग का भाई मेरा चाचा। मम्मी, आपका देवर आया है, कोई चाय ठंडा नहीं पिलाओगी? देखो भाई, जो तेरी हमाली हो गई वो ले और यहाँ से जल्दी खल्ली वल्ली हो जा, नहीं तो 2-4 बाउंसर ऐसे आएंगे कि खुद का वजन खुद नहीं उठा पाएगा। मुझे भी ऐसे लगता था। देना जरूरी है। हाँ चले चल। डैडी, ये क्या लेके आए हो? ये आम, रत्नागिरी के हापूस आम। क्या बात कर रहे हो डैडी, आप तो दोपहर तक बॉम्बे में ही थे, रत्नागिरी से आम ले भी आए शाम तक। क्रॉफर्ड मार्केट से लाया हूँ। चलो कम से कम आपको मेरे बच्चों का कुछ तो ख्याल आया। कुछ तो ख्याल आया का मतलब है? ये तेरे बच्चे, ये तेरे बच्चे दिन में 4 बार खाना खा के डकार लेते हैं। वो कोई और होता है क्या? अरे अपने बच्चों को खाना खिलाते हो तो कौन सी मेहरबानी करते हो? 4 इंच की चिड़िया भी अपने बच्चों का पेट पालती है, तुम तो 6 फुट के हट्टे कट्टे मर्द हो। तू नहीं बोलेगी तो तेरा पेट दुखेगा ना? है? डैडी, आम क्या भाव लाए हो? हैं? अरे बहुत सस्ते मिले, 1000 रुपए में 4 डजन। यानी कि 250 रुपए डजन, यानी ऑलमोस्ट 21 रुपए का एक आम। डैडी, इतने पैसों में तो चीकू का आधा बगीचा आ जाता। पैसे बर्बाद करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? हाँ, इससे अच्छा किसी बियर बार या जुए के अड्डे पे पैसे उड़ा के आते। चुप कर, क्या बकवास कर रही है? अरे मम्मी, आदमी बेवकूफ बन के पैसे उड़ाए उससे अच्छा है कि आदमी अय्याशी करके पैसे उड़ाए। अरे हद करते हो तुम लोग। आम कितने महंगे पता है तुम्हें? 500 रुपया डजन आम है। मैं ये तो सस्ते में ढूंढ के लाया हूँ। डैडी, मैं एक काम करती हूँ, क्या? मैं बबली को फोन करके पूछती हूँ। वो कहती है कि उसके डैड इतने कंजूस है कि अगर चाय के कप में मक्खी गिर गई तो इलायची समझ के खा जाते हैं। उसे पता होगा कि आम का दाम क्या है। मैं अभी फोन करती हूँ। ए हटो 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 हटो, मुझे फोन करना है, हटो। हेलो, बबली देवी है क्या? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो तेरा नाम भूल गई क्या? अगर मुझे याद होता तो मैं तेरे से पूछती। जल्दी बताओ ना। एक डफर, तेरा नाम स्वीटी है। मैं स्वीटी देवी बोल रही हूँ। नहीं, श्री देवी और मेरे में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो रूप की रानी है और मैं डफरों की महारानी। आप कौन बोल रहे हैं? हो, घर के नौकर, आपकी शादी हो गई है? नामकुल गुस्ताख, शादीशुदा होके मालकिन की गुरु मैया से सवाल जवाब करते हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा तलाक करा के तुमसे शादी कर सकती हूँ। बिना इसके शादी के बारे में लगता है हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। हाँ, ये तो वाकई पागल हो गई है। बबली मेरी बच्ची, कैसी है तू? जीती रहे और जब चाहे मर जा। नहीं, एक्चुअली कुछ खास काम नहीं है। मैं पूछना चाहती थी, गर्मियों के सीजन आ गए हैं, कुछ आम चखा के नहीं? क्या बात करी है? तुम लोग ने इतने आम खाए कि मुंह पे गर्मियों के फोड़े हो गए? अच्छा, क्या भाव के आम आते हैं तुम्हारे घर में?
ओह ओके ओके ओके। अरे डैडी, आप तो बहुत सस्ते में आम लेके आए हो। बबली के घर में 500 रुपया डजन के आम आते हैं। 250 रुपया और 500 रुपया डजन आम? हे भगवान, इतना महंगा फ्रूट! बेचारे गरीब तो सपने में भी आम नहीं खा सकते। गरीबों को आम खाने की क्या जरूरत है? वो सपने में बेर या तारगोला खा सकते हैं। नहीं यार, राधिका की बात से अपन हिल गया है। सचमुच गरीब तो सपने में भी आम नहीं खा सकता। हाँ यार, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे एरिया के गरीब अच्छे से आम खा सके। नहीं 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 नहीं, मैं ये आम की चैरिटी नहीं होने दूंगा। ओफो, तुम भी क्या बच्चों के जैसी हरकतें करते हो? हमारे बच्चे कभी अपनी जेब से चैरिटी नहीं करते। सही फरमाया माँ। अब हमें आम की चैरिटी के लिए बकरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ बहनों, फॉलो मी। नहीं, अरे अगर इसको फॉलो करोगे तो 4 कदम के बाद गिरे मिलोगे। फॉलो मी। क्या औलाद है, इनके लिए खाना पीना लाना भी एक टेंशन है। अच्छा, तो आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे इलाके के गरीब लोगों को कम से कम 1 डजन अच्छे आम खाने को मिले। कितने समझदार है ना हमारे कादिर भाई। तो क्या कोई दूसरा बकरा नहीं मिला हलाल करने को जो मुझे बुलाया? वो क्या है कादर भाई, पहले हम लोग 70 भाई पाइनएप्पल वाला को फांसने वाले थे, मगर वो ना गुजराती पिक्चरों के चक्कर में अहमदाबाद रहते हैं, तो हम लोग ने सोचा आपको ही हलाल कर डाले। क्या? अरे क्या कादिर भाई, आप इस हटेली की बात पर रिएक्ट कर रहे हो? अरे ये हटेली कभी कभी पते की बात करती है। अरे कादिर भाई, हम आपको हलाल थोड़ी करना चाहते हैं, हम तो बस आपकी मदद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमीरों के मुंह से आम छीनकर गरीबों तक पहुंचाया जा सके। जैसे रॉबिन हुड करता था ना, अमीरों का फ्रूट गरीबों में बांटता था। अच्छा, तो आप लोग मुझे रॉबिन हुड बनाना चाहते हैं? हाँ, कैसा लगेगा ना, टकला रॉबिन हुड। ऊपर वाले ने इसे भेजा ना देके तो गलती की है, इससे ज्यादा गलती से धारदार जबान देके की है। क्या बोला? मेरी धार वाली जबान है। नहीं, वो धार वाली जबान पर से एक बात याद आई। अपना वो गुप्ता फल वाला है ना, ये सीजन में उसने आम बेच के बहुत माल कमाया है। हम लोग उसका गोडाउन लूटते हैं। वाह, क्या धांसू आइडिया है। अरे सुनो सुनो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, जियाला पिक्चर रिलीज हो गई। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। अरे ये लोग आम का गोडाउन लूटने की बातें कर रहे हैं। मीरा, मीरा, मीरा जल्दी बाहर आ जाओ। अरे काजल भाई, ये तुम्हारे बाप को घर के दूसरे डायरेक्शन का पता है या नहीं? अभी उस दीवार के सामने देख के क्या क्यों कर रहा था, अभी किचन की ओर देख के बिना बिना चिल्ला रहा है। ओ आनंद बाबा, तबीयत ठीक है ना? अरे मीना जल्दी। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? सुना तुमने ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं? सुना तुमने? मालूम है मुझे, गरीबों को आम खिलाने का नेक काम करने की सोच रहे हैं। अरे लेकिन ये नेक काम कैसे अंजाम देने वाले हैं ये तो पूछ। अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है? मामा, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हम लोग आज रात को गुप्ता का गोडाउन लूटने का प्लान बना रहे हैं। अरे कौन? वो फल वाला गुप्ता जिसकी बीवी का थोबड़ा तरबूज जैसा है? हाँ वही। अच्छा वो गुप्ता हाँ। जिसकी बीवी की आंखें काले जामुन जैसी हैं? हाँ हाँ वही। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गुप्ता जिसकी बीवी की उंगलियां केले के जैसी मोटी मोटी हैं। हे भगवान, वही। अच्छा 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 अच्छा, वो गुप्ता हाँ। जिसकी बीवी की नाक अंगूर के दाने जितनी छोटी सी है। मुझे एक बात बताओ, ये फल वाला गुप्ता ने किसी औरत से शादी की है या फ्रूट सैलेड से? तुम चुप रहो। मैं क्यों बोलूं? तुम्हें पता है, कल वो औरत चर्च गेट के फुटपाथ पर मिक्स फ्रूट की प्लेट बड़े महंगे दाम में बेच रही थी। लूट लो उसको। वाह, इसे कहते हैं माँ। वाह, बच्चे लूट करने जा रहे हैं, उनकी माँ उनका हौसला बुलंद कर रही है। मैं तुम्हारे जैसी नहीं वो हूँ तो है। जो अपने बच्चों के नेक काम में रोड़ा बनूं। रोड़ा? मैं रोड़ा? वाह भाभी जी वाह, अगर आप चंबल में होती ना तो आपकी कहानी बैंडिट क्वीन पार्ट 2 बन जाती। और लोग इन्हें फुली हुई देवी के नाम से जाते हैं। चुप। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी तुम लोग के साथ में आम का गोडाउन लूटने चलूं। मैडम, ये कोई मंदिर या तीर्थ स्थान का लंगर लूटने वाली बात नहीं है, ये आम का गोडाउन लूटने की बात है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैंने बचपन में बहुत सी पतंग लूटी है। वाह मामा, पुरानी मदर इंडिया को अवार्ड नहीं मिला था, पर तेरे को ऑस्कर जरूर मिलेगा। लेकिन सोचो काजल भाई, लूट करते वक्त पुलिस आ सकती है,
पुलिस आई तो भागना पड़ेगा। क्या तुम्हारी माँ भाग सकेगी? अरे अरे कादिर भाई, आप फिक्र मत करो। जब मुसीबत आती है ना तो सबसे पहले मैं ही भागती हूँ। और जब रूम में कॉकरोच आता है ना तो सबसे पहले डैडी भागते हैं। कादिर भाई, माँ रहेगी और दरवाजे का ताला नहीं टूटेगा ना तो माँ लात मारकर दरवाजा ही तोड़ देगी। देखो बेटा, ये आवारागर्दी की बातें बहुत हो गई। ना मैं तुम्हें लूटने जाने दूंगा, ना इन बच्चों को जाने दूंगा। बापू, बहती नदी और बदलती किस्मत, किसी के रोके रुकिए जो हम रुकेंगे। हाँ, आपको हमारी ओपन ऑफर है। इस नेक काम में आप भी हिस्सा ले सकते हो। ओपन ऑफर? नेक काम की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। देखो बिना, ये काम हमारा नहीं है। बापू, कोई भी सिपाही जन्म से सिपाही नहीं होता और डाकू जन्म से डाकू नहीं होता। लेकिन इंसान जन्म से कुंवारा होता है। अरे यार, इसकी गाड़ी फिर से मैरिज ब्यूरो के पटरी पे चढ़ने लगी। अरे फैसला करो, लूट करनी है या नहीं करनी? नहीं करनी है। करनी है। चलो चलकर प्लान बनाते हैं कि गुप्ता का गोदाम कैसे साफ किया जाए। एक सेकंड, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है? एक फोन करने जा रही हूँ। हेलो बबली, मेरी चेली, मेरी बच्ची। अच्छा सुन, तुम आज रात को क्या कर रही है? लगता है कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया है। कोई लड़की दूसरे लड़की को पूछ रही है कि आज रात तू क्या कर रही है। साहब, लड़की लड़की को पूछ रही है। चुप रहे। नहीं, हम लोग थे ना आज रात को वो गुप्ता फल वाला है ना, उसका गोडाउन लूटने जाने वाले हैं। तुझे आना है क्या? अच्छा, सोच के बता देना, ओके? ए, तेरी हट गई है क्या? हाँ, अक्कल नहीं है? तेरी शादी है जो सबको इनविटेशन दे रही है। क्यों? अगर हमारी मम्मा हमारे डैडी को इनवाइट कर सकती है तो मैं अपनी चेली को इनवाइट क्यों नहीं कर सकती? अरे बाप, इसके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। काजल भाई प्लीज प्लान बताओ। ऐसा प्लान बनाता हूँ कि लुटेरे रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। I don't want to take any chances.